सभी को नमस्ते। तो हम यूहन्ना 6 अध्याय को देखेंगे। तो यूहन्ना 6 अध्याय 1 से लेके 15 तक। आप सबको अगर मिल गया है तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात तिबिरियस के झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य काम वे बीमारियों पर दिखाता था वे उसको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पूर्व निकट था। तो जब यीशु ने अपने आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। तो उसने यह बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वे आप जानता था कि वे क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसे उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उसके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ा थोड़ा मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यह एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने भी चाहते थे वे बांट दिए। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों बटोर कर लो कि कुछ फेंकना न जाए। अर्थात उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वाले से बचा रहा था, 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य काम उसने करके दिखाए, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, ये भविष्य वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। तो हमने 16 तक पढ़ा। तो मैं साउथ अमेरिका गया और अभी लौट आया हूँ। तो चाहे मैं जो जहां भी जाऊं, मैं देख पाया कि यीशु मेरे द्वारा काम कर रहा है और मैं बहुत ही धन्यवादित हो सका। तो यीशु ने अपने बारे में मुझे बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश की, क्योंकि मैं यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था और मैं खुद के द्वारा कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मैं उससे कुछ नहीं पा पाया। जब मैं 19 साल का था, मैं बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। तो मैं 19 साल का था और मुझे नहीं पता था कि मेरे भविष्य के लिए मुझे क्या करना है। तो जो भी मैं करता उसमें मैं फेल हो जाता। तो मैंने योजना बनाया कि मैं न्यूज़पेपर से वो आर्मी जाने का वोकेशनल ट्रेनिंग लूंगा। अगर मुझे
सिपाही के रूम में ले लेंगे, तो मैं दिन को वहां जाऊंगा और रात को मैं स्कूल जाके पढ़ाई करूंगा। तो मैं इससे ही आशा रख रहा था कि मैं एक डिप्लोमा पाऊं, इसलिए मैंने इस वोकेशनल सोल्जर के लिए अप्लाई किया। और उन्होंने मुझसे ओहो। कहा कि इस दिन में आना और अपना मतलब बॉडी चेक करा लेना, क्योंकि मेरे शरीर में कोई परेशानी नहीं थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैंने सब जो शरीर का जो टेस्ट है सब में पास किया। इसके बाद मैं एक डेंटिस्ट के पास गया। तो मेरे आगे के दांत में एक छोटा छोटा दांत टूटा हुआ है, तो डॉक्टर ने उसे देखा और उसने मेरे कागज में सिग्नेचर किया, साइन किया। और मुझे उसका अर्थ तो नहीं पता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ अलग है। तो मैं बाहर आया, उसके बाद दूसरों के साथ अब मेरा पेपर और उनका पेपर का तुलना किया, तो मुझे पता चला कि मैं फेल हो गया। इसके बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गया, उनसे मदद मांगी। हाँ, अगर बाहर अब अंदर का दांत होता तो मैं तुम्हें ऐसे जाने देता, लेकिन ये बाहर आगे का दांत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तो मैं मन में आया, जो भी मैं करता हूँ मैं क्यों फेल हो जाता हूँ। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ जो कुछ करने का, लेकिन तो चाहे मैं जितना भी कोशिश करूं मैं नहीं कर पाता था। तो मैं इतना क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो मैं ऐसे व्यक्ति नहीं जो बहुत अच्छा हूं या फिर बाइबल को बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूं, लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला तो सब कुछ अच्छे से हो गया। और ब्राजील में गया, उन्होंने कहा कि मैं ब्राजील के सबसे बड़े एक स्टेज में प्रचार करूंगा। तो ब्राजील जाने से पहले तो मेरा एक इंटरव्यू था, तो उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछे। तो उस दिन में वो कैथेड्रल में गया, उसके बाद वहां के याजक से मिला। तो ख्वायर के खत्म होने के बाद तो मैं स्टेज में खड़ा हुआ। तो मैंने एक मामूली चीजें ही उनसे बांटी थी। और कल मुझे उस याजक से, उस प्रीस्ट से मुझे एक ईमेल आया। और जो ब्राजील के लोग थे उन्होंने उसे कोरियन में ट्रांसलेट करके दिया था उस ईमेल को मुझे। और उन्होंने अपना धन्यवाद मुझे दिया और मुझे और एक बार फिर से अनुरोध किया कि मैं वापस ब्राजील जाऊं। असल में मुझे कैथोलिक के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैथोलिक मेरे प्रति अपना दरवाजा खोलेंगे। तो पिछले बार जो जुडाइज्म है उन्होंने हमारे प्रति अपना मन खोला। उस समय मैं जान पाया कि ये मैं नहीं, लेकिन ये परमेश्वर है जो भी जो कर रहा है सब कुछ।
और वो याजक था, वो प्रीस्ट था, वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा समय बिताया। और इस बार मैंने थोड़ी सावधानी बरती कि मैं जो मतलब मेरे शब्दों में, एंड मैंने जो मैं अपने मन में पाया था उनको वो दिखाया। और इस बार जैसे मैं वहां गया, तो मैंने फर्नांडो लुगो, जो पैराग्वे के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके विषय में बताया। तो एक दिन पैराग्वे के एम्बेसडर मुझसे आके मिले, उनसे मुझसे कहा कि पासे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति यहाँ कोरिया में आएंगे और 3 दिन रहेंगे, और इन 3 दिन मुझे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और कि मैं एम्बेसडर हूँ और ऐसे राष्ट्रपति से मिलना बहुत ही बड़ा काम है। और राष्ट्रपति को सेवा करना, ये 3 दिन करना, मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि ये सम्मान बहुत लोगों को नहीं मिलता। और उन्होंने मुझसे पूछा कि मदद कर दे उनकी थोड़ी। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो एम्बेसी का जो फाइनेंशियल है वो बहुत कम है, इसलिए हम उनको अच्छे से सेवा नहीं कर सकते। और मेरे पास मैं बहुत सोच रहा था कि मैं कैसे इस राष्ट्रपति को खुश करूं। तो चाहे मैं उनको बहुत ही अच्छा खाना खिलाऊं, लेकिन वो उस राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। लेकिन आखिरी चीज मैंने जो सोची, वो कि जो राष्ट्रपति, उनको संगीत बहुत पसंद है। तो पास्टर, क्या क्वायर आके वहां पे म्यूजिक कॉन्सर्ट कर सकते हैं? तो उस समय हमारा चामशल स्टेडियम में ग्रैंड कॉन्फ्रेंस चल रहा था। इसके बाद मैं क्वायर के डायरेक्टर से मिला और उनके साथ मैंने डिस्कशन किया। तो जो क्वायर के डायरेक्टर ने कहा कि क्वायर में से कुछ लोग जाके राष्ट्रपति के लिए कॉन्सर्ट कर सकते हैं। तो असल में कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं 8:20 पे स्टेज में जाता हूँ। तो मैंने एम्बेसडर से कहा, तो मैं वहां पे 7:30 तक रह सकता हूँ। इसके बाद मैं जल्दी निकल गया। तो और एम्बेसडर ने कहा कि उनको पता था कि वो मैं वहां हूँ। तो पासर ने उस एम्बेसडर ने कहा, पासर क्या आप 9th फ्लोर में आ सकते हैं, 9वें फ्लोर में आ सकते हैं? तो मैं वो 9वें फ्लोर में गया, और वहां पे एम्बेसडर और राष्ट्रपति, चीफ सेक्रेटरी और 3-4 और लोग थे। और पहली बार मैंने उस राष्ट्रपति से मिला और हमने कुछ बातचीत की। तो मैं एक बहुत ही शर्मिंदित व्यक्ति हूँ, और मुझे नहीं पता कि उनसे क्या बात करनी है। और एम्बेसडर ने कहा, आप उनको आईवाईएफ के बारे में बताइए। तो मैंने उनको आईवाईएफ के बारे में बताया, दो दो चीज बताया। इसके बाद एम्बेसडर ने कहा, अब मुन्हेजी के बारे में भी बताइए। तो इसके बाद हमने बातचीत की और हमारी बातचीत खत्म हो गई। तो मैंने पापों की क्षमा की किताब उनके लिए तैयार की थी, जो स्पेनिश में थी। और उस राष्ट्रपति ने उस किताब को लिया। और कुछ दिन के बाद उस एम्बेसडर ने मुझे एक बार फिर से फोन किया, और उन्होंने कहा कि तो राष्ट्रपति जो थे वो फ्लाइट में जा के बैठे, उन्होंने कहा कि वो किताब को लेके आए, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी थे वो भूल गए थे, इसलिए तो एम्बेसडर की जो पत्नी है वो उस किताब को लेके पैराग्वे गई। और उस राष्ट्रपति ने वो किताब सारी पढ़ ली। और उसने एम्बेसडर को ये, राष्ट्रपति ने एम्बेसडर से कहा, और एम्बेसडर ने मुझसे कहा कि क्या आप पैराग्वे आ सकते हैं? तो वो सितंबर अक्टूबर का महीना था।
तो मैंने प्रेसिडेंट से कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं अगले साल फरवरी में पैराग्वे जा सकता हूँ, क्योंकि उस समय वर्ल्ड कैंप था। तो उस समय राष्ट्रपति ने कहा हाँ जरूर। तो इसके अगले साल मैं पैराग्वे गया। तो मैं प्लेन से उतरते ही सेक्रेटरी ने मेरे स्वागत किया और मुझे लेके गए। तो उन्होंने मुझे वीआईपी रूम में बैठने दिया और सब इमिग्रेशन पेपर उन्होंने कर दिया, और जो पुलिस ऑफिसर थे मेरी रक्षा कर रहे थे। तो एक दिन राष्ट्रपति से मिलने से पहले मैंने उसके सेक्रेटरी को फोन किया, उनसे पूछा कि मेरे पास कितने समय है। तो उस चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मेरे पास 40 मिनट है। तो मैं सोचने लगा कि मैं 40 मिनट को कैसे इस्तेमाल करूं, क्योंकि राष्ट्रपति को संगीत बहुत पसंद है, इसलिए हमने क्वायर को बुलाया ताकि वो उनके लिए गीत गा सके। और गाना लगभग 10 मिनट से ज्यादा लगेगा, और एक दूसरे से नमस्ते करने में थोड़ा समय लगेगा। और इसलिए मैंने सिर्फ 2-3 क्वायर मेंबर को बुलाया, उनसे कहा ध्यान से सुनो। तो जब मैं सुसमाचार प्रचार करूं, तुम लोग मेरा समय मत लेना। अगर राष्ट्रपति कुछ पूछे तो तुम लोग सिर्फ हाँ ना में जवाब देना। और जो क्वायर मेंबर है वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो मैं सुसमाचार प्रचार करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने नमस्ते किया, लगभग 10 मिनट बीत गए। और वो एक मतलब मेरे लिए एक ऐसा समय था कि मैं कभी नहीं भूल सकता कि मैंने एक राष्ट्रपति को सुसमाचार प्रचार किया, और उनका मन बहुत ही पवित्र था। तो मैंने उन्हें सुसमाचार प्रचार किया, और उनका जो चेहरा है वो लाल होता गया। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने उद्धार पाया। तो बचाए जाने के बाद हम वहां से चले निकल आए। और उसके बाद उन्होंने तो एक जर्नलिस्ट को बुलाया और उस जर्नलिस्ट से बातचीत करने लगे। तो मैं पहले एक याजक था, लेकिन मैं एक औरत को बहुत पसंद करता था, और मेरा उसके द्वारा एक बेटा भी है। और मैं उससे छिपा के रख रहा था क्योंकि मैं बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। लेकिन उद्धार पाने के बाद मैं ये सब बातें अपने लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सारे लोग मेरी इस पाप को माफ करेंगे। उसके वो अपने मन को बताने के बाद बहुत से लोग उनके बारे में बातचीत कर रहे थे, और बहुत से लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे थे कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो बहुत ही सच्चा राष्ट्रपति है। और उद्धार पाने के बाद वो बहुत ही बदल गए। और इसके अगले साल मैं उनको फिर जाके मिला, और वो जो राष्ट्रपति है वो मुझसे कहने लगे। तो उन्होंने कहा कि उनको एक बीमारी है, और मतलब वो बहुत खतरनाक है, और वो उसके बीमारी के द्वारा वो मरने वाले थे, इसलिए वो ब्राजील गए। और ब्राजील के राष्ट्रपति ने वहां के डॉक्टर से कहा कि वो उनका इलाज बहुत अच्छे से करे। लेकिन जैसे मैं अस्पताल में रहता गया, मेरा शरीर जो है वो और भी खराब होता गया। मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं हिल नहीं पा रहा था, और मैं मरता अंदर से मरता जा रहा था।
और जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का भवन है, वहां पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे कि कौन अगला राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि तो मतलब डॉक्टर भी मतलब बोलना बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई राह नहीं था कि वो राष्ट्रपति को बचा सके। तो इसके बाद एक एक डॉक्टर ने कहा कि ब्राजील में एक बहुत ही जाना माना अस्पताल है, लेकिन हम उस राष्ट्रपति को बचाने में फेल हो गए। तो जब जब राष्ट्रपति यहाँ अंदर आए, तो वो खुद चल के आए थे, लेकिन अभी वो बात भी नहीं कर सकते। और पैराग्वाय के राष्ट्रपति भवन में वो दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे थे। तो वो एक अच्छे शरीर को लेके अस्पताल आए थे, लेकिन यहाँ रहते रहते उनका शरीर मरता जा रहा है। इसका मतलब हम फेल हो गए हैं। तो अगर हम इसी राह पे चलते रहे तो ये राष्ट्रपति 3 दिन में ही जरूर मर जाएंगे। हाँ, हमारा जो तरीका है वो गलत है, तो हम इस तरीके को फिर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो फिर हम क्या करें? हमें बदलना होगा, इस ट्रीटमेंट को बदलना होगा। तो हम कैसे बदल सकते हैं? तो राष्ट्रपति ने मुझसे कहा, और तो उसने कहा कि हम ऐसे सोचते हैं कि राष्ट्रपति हमारे अस्पताल में पहली बार आए हैं और हम उनको पहले शुरुआत से ही उनको फिर से इलाज करेंगे उनका। तो सबने कहा हाँ, ऐसे करते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर से शुरुआत से राष्ट्रपति का इलाज किया। इसके बाद उनको पता चला बीमारी का कारण। इसके बाद उन्होंने सर्जरी किया। इसके बाद वो बातचीत कर पाए और वो चंगे हो गए। और उसके बाद पता है कि उस राष्ट्रपति ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि चाहे मैं मरने के कगार में था, लेकिन मैं मरने से नहीं डरा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और अपने पापों की क्षमा पाने के बाद, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा के बाद, चाहे मुझे मरना पड़े, और मैं मरने के कगार में था, लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ था। तो जो सेनेटर थे वो भी इसी बीमारी से वो भी ब्राजील गए थे, और उसी डॉक्टर्स ने उनका भी इलाज किया। और जब सेनेटर जो थे वो एक लाश बन के वापस आए, लेकिन वो राष्ट्रपति जीवित लौट आए। और वो बहुत ही धन्यवादित थे और खुश थे कि उन्होंने उद्धार पाया। और सब लोग ये गीत गा सके। तो चाहे मैं मरने के कगार में हूं, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि ये परमेश्वर मेरे साथ है और कोई ये बात नहीं कह सकता। और ये ऐसा वचन है जो सिर्फ ये वो जन कह सकता है जिसका मन यीशु मसीह के साथ एक है। और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, उन्होंने अपने लहू द्वारा हमारे पापों को धो दिया। और आज भी बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो कहते हैं कि आप पापी हो। अगर हम अब भी एक पापी है, चाहे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह क्रूस पे जो चढ़ाए गए, वो यीशु मसीह फेल हो गए हैं। तो क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए चढ़ाए गए ताकि हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल सके। लेकिन अगर हम अब तक भी पाप में हैं,
इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह फेल हो चुके हैं। मैंने बाइबल पढ़ता गया, बार बार पढ़ा, और मैं भी कहता था कि मैं पापी हूं क्योंकि मैं पाप करता था। लेकिन बाइबल को जानने के बाद मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पापी हूं, क्योंकि अगर मैं पापी हूं तो यीशु क्रूस पे मरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर यीशु मसीह के लहू बहाने के बाद भी मैं पापी रहूंगा, तो वो ये कहना होगा कि यीशु मसीह फेल हो गए। तो उस समय मैं खुद को नहीं देखता, लेकिन मैं सोचने लगा कि परमेश्वर मुझे कैसे देखता है। तो क्या परमेश्वर मुझे पापी के रूप में देखता है? नहीं, वो नहीं देखता। तो परमेश्वर मुझे कहता है कि मैं धर्मी हूँ, और परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, और परमेश्वर मुझे कह रहा था कि वो मेरे पापों को याद स्मरण नहीं करता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप ले लिए, और एक भी पाप हमारे अंदर नहीं रहा, क्योंकि सब पाप यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए गए थे। और उनके मरने के द्वारा मुझे अपने पापों से मुक्ति मिल चुकी है। तो बहुत सारे मसीह पास्टर और जो एल्डर्स हैं, वो परमेश्वर के आगे रोज संडे को आके जब प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे पापी जन आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। तो इतने मेहनत से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह पापियों की प्रार्थना नहीं सुनते। यीशु मसीह पापियों की प्रार्थना नहीं सुनते हैं। अगर आप पापी हो, तो इसका मतलब यीशु मसीह कहता है कि जो लहू मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पे बहाया, उसका क्या अर्थ बनता है? तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे पापों को धोने में फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं फेल हो गया। तो मैंने 1962 में उधार पाया। मैंने बहुत कोशिश किया उधार पाने की, और मैंने बाइबल और पढ़ता गया, फिर भी मैं पापी कहता था। लेकिन एक दिन मैंने ले व्यवस्था की 4 अध्याय को पढ़ा। तो शुरुआत में मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ता था। और जब मेरा मन आत्मिक जीवन की ओर चलता गया, तो मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया। तो मुझे 60 घंटे लगते हैं पूरा बाइबल पढ़ के खत्म करने के लिए। तो अगर मैं 10 घंटे हर दिन बिना कुछ किए पढ़ता हूँ, तो मैं 6 दिन में पूरा बाइबल पढ़ के खत्म कर पाता हूँ। तो मैंने पूरा बाइबल एक बार खत्म किया, मुझे पता ही नहीं चला। तो जब भी मुझे समय मिलता, तो हर हफ्ते में अब एक बार, 2 बार, 10 बार ऐसे बाइबल पढ़ने लग गया, और मैं बार बार पढ़ता गया।
लेकिन मेरे पास से मुझसे कहता था कि मुझे अपने पाप धोने के लिए पाप की क्षमा मांगनी होगी। तो चाहे मैं अपने पाप मुझे पाप की क्षमा मांगता, लेकिन मेरे पाप कभी धो धो दिए नहीं जाते थे। तो मैं अपने पाप कैसे धोऊं? तो एक दिन मैंने ले व्यवस्था पढ़ा। तो ये बहुत ही अद्भुत था। तो हम देखते हैं ले व्यवस्था 4 अध्याय 1 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसे पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वे एक निर्दोष बछड़े यहोवा के पाप बलि करने चढ़ाए। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं इसे कैसे अपने पाप को धोना है। तो मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि हे परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर दो, मेरे पापों को क्षमा कर दो। लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा है कि मैं अपने पापों को कैसे धो सकता हूँ, लेकिन पास्टर ने मुझे क्यों नहीं बताया इस विषय में। तो मैं ले व्यवस्था 4 अध्याय को पढ़ा। और यहाँ पे बहुत अलग अलग के पाप के विषय में रखा था। जब तो पहला है जब याजक पाप करते थे, इसके बाद पूरा लोग जब पाप करते थे, और जब जो रूलर्स है वो पाप करते थे, और चौथा जब लोग जो नॉर्मल लोग है वो पाप करते थे। तो मैं ले व्यवस्था 4 अध्याय पढ़ रहा था, और यहाँ पे लिखा है कि और इजरायली से ये कहे, तो वे उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई पाप करे तो चाहे एक याजक पाप करे, इजरायली पाप करे, एक रूलर पाप करे, कोई बात नहीं। क्योंकि 4 अध्याय के 27 में लिखा है कि अगर साधारण लोग में कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया है करके दोषी हो, और उसका वे पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वे आपस में पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। तो इस बाइबल में मैंने अपने परेशानियों के बारे में मैं जांच करने लगा, और मैं इस बाइबल को और पढ़ने लगा। तो यदि साधारण लोग में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया है होकर दोषी हो, और उसका वे पाप उस पर प्रकट हो, तो वे उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। क्यों? क्योंकि जो पाप का जो दाम है वो मृत्यु है, और हमें अपने पाप की वजह से मरना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं मर सकते। तो क्या हे निर्दोष मेमने, तुम मेरे जगह मर सकता है? तो ये निर्दोष बकरी ये यीशु मसीह की छवि है, जो परमेश्वर के मेमना कहला जाता है। यदि साधारण लोगों में से कोई आगे जनता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया है वो करे, दोषी है, तो वे उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। उसके बाद मैंने 29 वचन पढ़ा। तो उनको क्या बलिदान करना है? एक निर्दोष बकरी।
और इन्होंने कहा कि और वे अपने हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। और एक प्रश्न मेरे मन में उठा, तो मेरे ज्ञान में, तो जब आप पास्टर बनते हो तो आपके सिर पे हाथ रखा जाता है, और जब एल्डर बनते हो तो आपके सिर में हाथ रखा जाता है। लेकिन ये कौन सा बकरी है कि उसे भी, उसके सिर पे भी हाथ रखा जा रहा है? और वो ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर नहीं मिल रहा था मुझे। और ये जो प्रश्न है इसको कोई सुलझा नहीं पा रहा था। लेकिन एक चीज हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से जाननी है, तो परमेश्वर ने इस पूरे जगत में सब कुछ दो दो में बनाया है। तो जब परमेश्वर ने उनको बनाया तो उनको एक समान नहीं बनाया। तो उन्होंने आदमी, पुरुष और स्त्री बनाया ताकि वो एक जोड़ा बन सके। तो चाहे 100,000 स्त्री हो, अगर वो एक स्त्री के साथ ना हो तो वो बच्चा नहीं दे सकती। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को एक जोड़ी में बनाया, तो बाइबल में भी तो सबका एक जोड़ा होता है। तो आप बाइबल में निकाल के देखो, तो कोई भी फेल नहीं होगा ना, कोई जोड़ी भी फेल नहीं होगा। यशाया 34 का 16। तो ये बकरी, इसको इसके सर में हाथ रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये बकरी भी एक पास्टर या एल्डर बन रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानना था। इन दिनों अगर हम कंप्यूटर में टाइप कर दे तो सब कुछ मिल जाता है, या उत्पत्ति के किताब या फिर जो भी प्रश्न हो, हमें उसका उत्तर मिल जाता है। लेकिन उन दिनों हमारे पास ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस बकरी के सिर पे क्यों हाथ रखा जाता है? तो क्या ये बकरी पास्टर या एल्डर बन रहे हैं? तो मैं, क्योंकि मुझे उस समय सिर्फ हाथ रखने का मतलब वो पास्टर या एल्डर बने, वो मुझे सिर्फ इतना ही पता था। तो मैंने बाइबल पढ़ा, ये वो बहुत अद्भुत था। तो मैंने ये दूसरे से नहीं सीखा, लेकिन मैंने खुद से इस बाइबल में पाया। और मैं बहुत ही खुश हुआ कि मैंने इस बाइबल से इस वचन का एक जोड़ा पाया। तो लेविटिकस 16 के 21 में इसका जोड़ा लिखा हुआ है। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखेगा, इस्राएली के सभी अधर्म के कामों और उसके सभी अपराधों अर्थात उनके सारे पापों के अंगीकार कर, और उनको बकरी के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इससे काम कर लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। तो मतलब, हाँ, दो स्तर पे जो हाथ रखता है, इसका मतलब मेरा पाप उस बकरी के ऊपर डालने का है। हाँ, इस बकरी को मेरे पापों के लिए, मरने के लिए पहले मेरे पापों को उसके उस बकरी के ऊपर डालना पड़ेगा। और वो तब होगा जब हम उस बकरी के सर पर अपना हाथ रखेंगे। तो इसके बाद मैंने एक और उसका जोड़ा पाया, मत्ती 3 अध्याय। तो यौन बपतिस्मा, वो यरदन के नदी में बपतिस्मा दे रहा था। और यूहन्ना यीशु को देख के कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और यूहन्ना कहता है कि मैं मुझे तुमसे आपसे बपतिस्मा मिलना मिलना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है?
और यीशु ने उसे ये उत्तर दिया, आप तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब अधर्मी का पूरा करना उचित है। तो सभी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो हमारे सारे पाप यीशु के ऊपर लाद देना, इसका मतलब है कि पूरे धार्मिकता के को पूरा करना है। तो अगर हम पाप करते हैं तो हम पापी बनते हैं, लेकिन अगर हम उस पाप की परेशानियों को सुलझाते तो हम धर्मी बनते हैं। और एक बाइबल है जहां पे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, रोमियो 3:23, सबने पाप किया और महिमा परमेश्वर के महिमा से रहित है। लेकिन तो 24 वचन में बहुत ही अद्भुत चीज लिखी गई है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सहित में धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और वो अपने हमारे पापों के लिए मरे गए, तो बिना कुछ किए और हमारे सारे पाप खत्म हो चुके हैं और हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। और किसने हमें धर्मी ठहराया? क्या शैतान ने किया? तो क्या उस सुअर ने किया या फिर एक कुत्ते ने किया? नहीं, परमेश्वर ने किया, परमेश्वर के अनुग्रह से। बिना कुछ किए, बिना कुछ काम किए, परमेश्वर उसके अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सिर्फ में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो एक दिन पास्टर परमेश्वर ने मुझसे कहा, पास्टर ऑक्सफोर्ड पार्क, तुम धर्मी हो। हाँ, मैं धर्मी हूँ। तो मेरी एक बड़ी बहन थी, तो मेरी माँ जो थी, वो जब मेरी बड़ी बहन 15 साल की थी तब वो गुजर गई। उस समय मेरी दूसरी बहन 13 साल की थी और मैं 8 साल का था। तो मेरी जो बड़ी बहन है उसने मुझे अपनी माँ की तरह पाला। लेकिन जब मैंने अपने बड़ी दीदी से कहा कि मेरे पाप धो चुके हैं, तो वो बहुत चिंता करने लगी। तो पास्टर भी कहते हैं कि वो पापी हैं और एल्डर भी कहते हैं कि वो पापी हैं। जब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास पाप नहीं है, तो तुम कितने घमंडी हो, वो गलत है। तो वो मुझे ऐसा बता रही थी। तो मैं अपनी बड़ी दीदी को ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। लेकिन मैंने बोला कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है। तो जब मैंने उनको बताया तो थोड़ी देर बाद मेरे बड़ी दीदी ने भी उद्धार पाया। लेकिन परेशानी ये थी कि हमारे कलीसिया में सब कहते थे कि वे पापी हैं, लेकिन मैं ऐसे ही चुप नहीं बैठा। हाँ, हमारा जो कलीसिया था उसमें लगभग 20 से 30 युवक थे। और वो यूथ मीटिंग करते थे, वो फायर करते थे और संडे स्कूल में सिखाते थे। तो उस समय हम मतलब यूथ भाई बहन के साथ बहुत ही फ्री थे। और वो हम एक से बात करते थे, वो मुझसे पूछते थे कि मिस्टर पार, क्या आपने खाना खाया? और मतलब हर सैटरडे को हमारा क्वायर प्रैक्टिस होता था। तो क्वायर प्रैक्टिस के खत्म होने के बाद
और हम पुराने गीत भी मतलब प्रैक्टिस करते थे। तो जो आदमी थे वो येलो शर्ट पहनते थे। तो हम ऐसे ख्वायर प्रैक्टिस के बाद भी ऐसे गीत गाते थे। और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मैं आगे गया और मैंने गवाही दी कैसे मैंने पापों से क्षमा पाई। और सारे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और सब कहने लगे कि मिस्टर पार्क, मेरे पास भी बहुत सारे पाप है, मैं क्या करूं। तो अगर मैं ये जो मैं अभी का मैं हूँ उस समय भी होता तो मैं उनको अच्छे से बता सकता था। लेकिन उस मैंने हाल ही में ही उधार पाया तो समझा नहीं पा रहा था। और उस समय मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया। और एक महीने के बाद जो मेरे पास्टर थे जो उस चर्च के, उन्होंने निकाल दिया। बहुत ही मन में था मत दिन को गाड़ी चलाया था, इसलिए वो होली कम्युनियन नहीं खा सक नहीं भाग नहीं बन सकते। तो क्योंकि आप उन्होंने कहा कि आपने पाप किया है इसलिए ये आप होली कम्युनियन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लगा कि अगर भाग नहीं हूं तो भी इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैं कहने वाला था कि पास्टर आपकी बेटी का क्या, क्योंकि उनकी बेटी तेगू में रहती थी और हर संडे वो गाड़ी चला के आते थे और गाड़ी चला के वापस जाती थी। तो एक दिन मैंने रास्ते में एक युवक 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 से मिला। तो मैंने पूछा उससे, क्या तुम अपने पापों से क्षमा पाना चाहती हो। तो पहले वो ऐसा नहीं कर सकते लेकिन उन्हें कहने लगी। तो पार्थ भाई, आपको मतलब आपके होश में आना चाहिए, क्या आप पास्टर से बेहतर हो। अगर पास्टर और एल्डर कहते हैं कि तुम वो पापी है तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम धर्मी हो, जाके उनसे बात करो। तो पास्टर ने मैंने ये कहानी सुनी और उन्होंने मुझे अलग भाई बहनों से अलग कर दिया। और क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं चर्च में ऑफरिंग नहीं दे सकता था। तो अगर मैं ऑफरिंग ज्यादा देता तो शायद वो पास्टर ऐसे नहीं करते। लेकिन उस समय मैं बेकार व्यक्ति था उस उनके लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ। तो एक दिन मैं कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं दरवाजा खोलने वाला था तो मैंने सुना कि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो ऑक्सफोर्ड की सच में वो कह रहा है कि वो मैं उसको जानता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास पापी मैं पापी नहीं हूँ। मैंने उसको पाप करते हुए देखा है, लेकिन वो कहता है कि वो पापी नहीं है। क्या वो खुद को मुझसे बेहतर समझता है। तो मैंने वो सुना और सच में मैं बोलने वाला था, क्या बोल रहे हो तुम मेरे बारे में। और मैं अंदर जाने वाला था लेकिन मैं नहीं गया। और मैं बाहर निकल गया। और क्योंकि उस समय मेरे पास सिर्फ कलिसिया थी। और क्योंकि कलिसिया में कोई मुझे पसंद नहीं करता था और मुझे अकेलापन महसूस हुआ उस समय। तो उस समय संस्थान में एक शिनाम सब करके एक व्यक्ति रहते थे।
तो वो अंग्रेजी बोलने में बहुत ही अच्छे थे। और असल में ज्यादा कोरियन ऐसे अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते। लेकिन लेकिन चाहे वो इतने अंग्रेजी बोलने में इतने माहिर है, लेकिन संसार में कोई इनको समझ नहीं पाता था। तो तो एक दिन वो तेगु गए और उन्होंने एक मिशनरी दिक नामक उनके लिए ट्रांसलेट करने का वॉलंटियर किया। तो उस समय 520 मिशनरी थे कोरिया में, और शायद लगभग 4 से 5 मिशनरीज ऐसे थे जिन्होंने उद्धार पाया होगा। और सारे मिशनरीज जो थे, लेकिन वो चाहे पास्टर्स के कोरियन पास्टर से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें उद्धार नहीं पाया था। वो इस उद्धार के सुसमाचार को प्रचार ही नहीं कर पाते थे। और वो ऐसे चिंता करते थे कि तो उन्होंने मतलब 3 दिन के लिए फास्टिंग किया और कोरिया के कलीसिया के लिए प्रार्थना की। और तो अंत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम यहाँ पे एक मिशनरी स्कूल खोलेंगे और हम उनको सिखाएंगे। तो जो शिम नामक व्यक्ति है, तो उन्होंने हमारे कलेक्शन में एक लेटर भेजा और उन्होंने कहा कि हम मिशन स्कूल खोल रहे हैं, तो आप किसी को भेजना चाहेंगे? तो क्योंकि एल्डर मून जो है तो हमारे घर के बगल में रहते थे, उन्होंने कहा कि पास पार्क तुम मिस्टर पार्क तुम यहाँ आओ। तो मैंने कहा कि एल्डर क्या हुआ? तो उन्होंने मुझसे पूछा आजकल तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मैंने कहा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम मिशनरी स्कूल ज्वाइन करना चाहोगे? तो मैंने पूछा मिशनरी स्कूल होता क्या है? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी कॉफी पीने को मिलेगा, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। तो लेकिन मैं वहां गया और सिर्फ भूखा ही रहा। तो ऐसे ही मैं मिशन स्कूल में ज्वाइन किया मैंने। और मिशनरी स्कूल खत्म करने के बाद मतलब सब उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन मैं क्योंकि सबसे छोटा था, किसी कलीसिया ने मुझे नहीं बुलाया। तो ऐसा गीत में ऐसा लिखा है कि कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं पहाड़ के एक छोटे से घर में रहता हूँ, क्योंकि मैं अकोकडोंग में रहता था। लेकिन पापों से क्षमा पाने के बाद तो मुश्किलों से मत डरो। तब जो आपने तुम्हारे जीवन में जब मुश्किलें आती है तो ये याद रखो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो अकुकदोंग में मैं जब रहा तो मैंने कभी चोरी नहीं की, ना किसी से भीख मांगा। मैंने वहां 9 महीने बिताए। तो पहले हफ्ते मैं वहां विटनेसिंग के लिए गया, प्रचार करने बाहर गया। तो मैं बाल काटने के जगह में गया और मैं जब मैंने आईने में खुद को देखा, मैंने देखा मैं कितना पतला था। तो जब मैंने अपने खुद के चेहरे को देखा, मेरे सारे जो ताकत थी वो चली गई और मैं वापस लौट आया। तो एक समय ऐसा था कि मैं बाजार में चल रहा था और मुझे मतलब बाथरूम जाने का मन। तो मैं ऐसे ही रास्ते के कोने की ओर गया और वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे रास्पबेरीज थे। और जब मैं वो रास्पबेरी खा रहा था, मतलब बाजार खत्म हो चुका था। तो क्योंकि वो रास्पबेरी रास्ते के किनारे में था, किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो खाने के लिए मेरे लिए तैयार करके रखा था। और 6-7 महीने के बाद मैं एक बहन से मिला जो मैं जिनको कभी नहीं बोल सकता है। उसका नाम सिस्टर सोंगवन सुन है। तो मेरे घर का जो मालिक है वो
एक औरत है, वो हमें बहुत ही मतलब स्मोक करती थी, बहुत बहुत सिगरेट पीती थी। तो उसको सिगरेट खरीदने के कैसे पैसे नहीं थे, इसलिए वो क्या करती थी कि वो टोबैको जो पत्ता है, सिगरेट का जो पत्ता बनता है, वो उगाने लगी और वो उसको सिगरेट में बना के वो उसको स्मोक करने लगी। तो वो उसको कागज में से लपेट के सिगरेट की तरह स्मोक करती थी। तो मैंने उसे कहा कि आप ये क्यों इतना स्मोक करते हो, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो उससे कहने लगे, तुम मुझे क्या चाहते हो, तुम मुझे कुछ नहीं चाहते, मेरा सर दर्द करे, जाओ यहाँ से। तो असल में वो एक बहुत ही अच्छी एक औरत थी। तो एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो वो अपने दोस्तों से मिल रही थी। तो बातचीत कर रही थी कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो तो उसके उनके दोस्तों ने उससे पूछा कि आपके कमरे में कौन रह रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक पास्टर रहता है जो देखो से आया है। तो उन्होंने पूछने लगी, तो कितने लोग आते हैं उनके वहां पे। तो वो मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि वो सच में शायद यीशु मसीह को विश्वास करते, इसलिए मैं बाइबल लेके बाहर गया। और 2 घंटे के बाद तो उस औरत ने उद्धार पाया। और वो पहली औरत थी जिसने मेरे द्वारा उद्धार पाया था। तो उस समय मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ। और जो बहन जिसने उद्धार पाया था, वो उसका वो बदल रही थी, और वो उसको बदलते हुए देख बहुत ही अद्भुत लग रहा था। तो थोड़े महीने के बाद मैं उससे जाके संसार में मिला। हाँ पास्टर। तो ये यीशु मसीह से मिलने से पहले वो हमको इतना मारती थी, तो उसके बच्चे कहने लगे। लेकिन एक दिन वो इतना बदल गई, और वो उस दिन था जब उसने उद्धार पाया था। तो वो सामान बेचती थी, और जिसके लिए भी वो प्रार्थना करती सब चंगे हो जाते थे। और मतलब गांव की और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे आत्मा से पकड़े जाते थे। तो वो जब वो बहन जाके उनके हाथ उनके लिए प्रार्थना करती तो बुरे आत्मा भी निकल जाते थे। तो जैसे मैं गौचांग की तरफ जा रहा था, वो कलिसिया को चलाती थी। और वो कहती थी कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं उसे हमेशा कहता, आप कर सकते हो बहन। आप मुझे तुच्छ मान रहे हो क्योंकि मैं बहुत ही जवान हूँ इसलिए, है ना। लेकिन वो बहन कहने लगी, मैं आपको क्यों तुच्छ मानेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर परमेश्वर का सेवक आपको कहता है कि चलाओ, तो आप क्यों उसको नकार रहे हो। तो उसी समय से वो कलीसिया में प्रचार करने लगी। मैंने उन जैसा बहन कभी नहीं, मैं कभी उन जैसे बहन को कभी नहीं मिला जो सुसमाचार को इतने अच्छे से प्रचार करती है। तो मैं जब किसी को प्रचार करके उद्धार पाके बदलते हुए देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनका जो पति है, चाहे वो उनको प्रचार करती तो, लेकिन वो कभी उद्धार नहीं पा रहे थे। और एक दिन बारिश हो रही थी, और जो पत्नी थी वो घर नहीं थी। और अगले दिन मैं वहां गया, कोई है, तो वो बाहर आए और कहा, मुझे देखा, उसके बाद मैंने उनके साथ संगति किया, वो भी उधार पाए। और मैं जंगपाली में रहता था। और दो छोटी छोटी बहनें, संडे स्कूल की बहनें, वो कलिसिया आने लगी। तो एक 1.5 साल तक 1.5 साल के अंदर लगभग 40-50 लोगों ने उद्धार पाया। और जैसे मैं चंगपाली में रहता था, 1.5 साल तक मैं बहुत ही खुश था। तो हर शाम को हम इकट्ठा होते, और हम परमेश्वर के गीत गाते कि हमने उद्धार पाया। और हम गवाही बांटते।
और मैं उनको प्रचार करता। हम एक साथ प्रार्थना करते और लगभग 10 बजे वो वापस चले जाते। और मैं बहुत ही खुश था उस समय। और हर दिन बहुत सारे लोग उद्धार पाते जा रहे थे। और उसके बाद मैं आर्मी में चला गया, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे कलीसिया बहुत पसंद था। और आर्मी बेस में भी मैं सुसमाचार प्रचार कर पाई, इसलिए बहुत ही अच्छा था। तो जब हमारा मन सुसमाचार की ओर जाता है तो परमेश्वर लगातार दरवाजे खोलते जाते हैं। तो 5,000 लोग इकट्ठा हुए। तो अब यीशु मसीह ने कहा हम इसे कैसे खिलाएं। तो 200 दिनारी भी उनके लिए कम पड़ेगी। तो तुम्हें 200 दिनारी का मूल्य पता है, लेकिन यीशु मसीह का मूल्य क्या है नहीं पता। तो अगर हम यीशु मसीह को जाने तो यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। और इसी प्रकार हम यीशु को विश्वास करते हैं। तो जब हम तो जब हम यीशु मसीह को बिना जाने मुश्किलों में गिरते हैं, हम चिंता करने लगते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं अपने जीवन में, तो अब तक हम अपने खुद के राह पे चल रहे थे। लेकिन मैं देख पाया कि जब मैं यीशु मसीह को ढूंढता हूँ तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से मुझे मदद करता है। अभी सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं, लेकिन जब भी हम बीमार पड़ते हैं, जब भी कोई परेशानी आती है, तो परमेश्वर परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना चाहता है, इसलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करते हैं तो हर चीज में यीशु मसीह हमारी मदद करता है। तो एक दिन मैं किसी के घर में सोया था और शाम को मैंने अपना मतलब जूता निकाला और मैंने देखा मेरा पैर जो है वो बहुत ही काला था। तो सुबह को मैंने अपना पैर धोया तो कैसे काला हो सकता है, लेकिन मैंने देखा कि मेरे जूते में एक बड़ा सा छेद था। तो मैंने अपने जूते के लिए प्रार्थना किया। और 3 दिन के बाद मेरा एक दोस्त जो आर्मी गया था, उसने मेरे लिए जूते भेजे। तो उसको मतलब आर्मी बेस से शू सप्लाई जूता सप्लाई मिला था। तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं कि साइज में फिट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब मैंने उनकी चिट्ठी को पढ़ा, मैं मुझे पता चल गया था कि ये जो जूता है मेरे साइज का है। क्योंकि मेरे दोस्त को मेरे जूते की साइज नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। और वो जूता मेरे पैर में अच्छे से फिट आ गया। और जो उस जूते पहन के मैंने सबसे पहले कौन सी जगह गया, तो मैं पहले सबसे पहले अपने सास को मिलने गया ताकि मैं अ, शादी कर सकूं। तो एक दिन मिशनरी एंडरसन ने मुझसे कहा कि उनके साथ चले, तो हम बुचान गए थे। तो उस समय मेरी जो पत्नी थी वो बुचन में रहती थी। और हम बच्चों के लिए एक विटनेसिंग कर रहे थे, बच्चों को प्रचार कर रहे थे। और उस दिन मुझे याद है, मैं अभी तक भी मुझे याद है। तो वो जो खाना था, लंच था, वो बहुत ही उसमें नमक बहुत ज्यादा था। मतलब ये इंसान के बहुत करीब है मुझे लगा। और हम बच्चों को ऐसे प्रचार करते थे एक साथ। तो शादी करने से पहले तो मैं अपने सास से मिलने गया। और मेरे सास ने मुझे पूछा कि आप लोग कैसे जियोगे। मैंने कहा परमेश्वर के अनुग्रह से। तुम अकेले हो, लेकिन अगर तुम्हारे बेटी हो जाए, बेटे हो जाए तो कैसे रहोगे। तो मैंने जूते के बारे में सोचा। अब परमेश्वर मुझे जानते हैं।
तो जब मैंने सूट और शर्ट के लिए प्रार्थना किया, तो मैं नए जूते के साथ गया था, तो मैंने उनसे कहा, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था। तो मैंने अपने जूते के बारे में प्रार्थना किया, उन्होंने मुझे जूता दिया। और मैंने सिर्फ एक के लिए प्रार्थना किया था, एक जूते के लिए प्रार्थना किया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मतलब एक पूरा जोड़ी दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है। तो अगर मेरे तो मैंने अपने साथ से कहा, अगर मेरे 10 परिवार के लोग होंगे, अगर मैं परमेश्वर से मांगूंगा तो परमेश्वर मुझे देंगे। अगर परमेश्वर ने मुझे 2 जूते दिए, परमेश्वर हमारे 10 परिवार के लिए भी सब कुछ देगा। तो अभी अभी तक परमेश्वर ने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया। तो क्योंकि मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूँ, कभी क्योंकि मैं परमेश्वर के आगे नहीं मानता। अगर मैं परमेश्वर को त्यागूंगा तो परमेश्वर भी मुझे त्याग देगा। लेकिन मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर लगातार मुझे पकड़े हुए रखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो चाहे आप गंदे हो, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू बहाए, और वो हमारे अंदर काम करता है, हमारे बीच काम करते हैं। अगर आप उस परमेश्वर पे विश्वास करोगे तो हर काम अच्छे से हो जाएगा। तो ये 5,000 लोग इकट्ठा हुए, लेकिन ये यीशु मसीह के लिए कोई परेशानी नहीं थी। तो उस प्रकार से जीना मतलब यीशु मसीह के लिए जीना है। धन्यवाद सभी को।